धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर स्ट्रीम लाइव पर है मेरे खुदावन, उन सब को अब आज के दिन ब्लेस करें प्रभु। आज के मुबारक दिन में पिता परमेश्वर जितने लोग हताश हैं, निराश है मेरे खुदावन, उन सब पर अपनी दया, अपनी दृष्टि बनाए रखे प्रभु। पिता परमेश्वर उन सब को पिता परमेश्वर आज के दिन मेरे खुदावन आप उनके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जितने लोग उन वचनों को पर मनन करते हैं, जितने लोग जो वचन मैं बोलती हूँ उन वचनों पर मनन करते हैं, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि हमारा काम है कि परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचाना, ताकि आप वचनों को समझ सके। जो लोग मसीह में नए हैं, जो लोग परमेश्वर को अभी नहीं जान पाए हैं, जो जानना चाहते हैं और जो जान चुके हैं, अगर इस वीडियो को देखकर अगर कुछ उनको मोटिव मिलता है, कुछ उनको अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती हैं परमेश्वर की ओर से, अगर कुछ भी अच्छी चीज़ उन्हें सुनने को मिलती है, तो मैं उन सब के लिए बहुत 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 तहे दिल से आभारी हूँ। और आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हैं। महाअभिषेक में आप सबका स्वागत है। महाअभिषेक प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। महाअभिषेक आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवारों में जाए, आपके बिजनेस में जाए और महाअभिषेक बड़े बड़े काम करे आपके जीवन में। महाअभिषेक को जो नहीं जान पाया है वो जान पाए, वो अपने जहन से ये सारी इधर उधर की बातें निकाले और महाअभिषेक की ओर ध्यान लगाए और महाअभिषेक में चलता जाए और महाअभिषेक उनके घरों में खुशहाली लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि आज बहुत ही सुंदर वचन मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए, और बहुत ही जो लोग इन वचनों पर मनन करते हैं, जो इन वचनों की तरह चलते हैं, इन वचनों की जो वचन कह रहे हैं उन वचनों पर चलते हैं, तो सच में आप लोग सब बहुत 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 आशीषित होने वाले हो, बहुत आशीषित हो चुके हो। जो लोग वचन को सुन रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं, वो सभी लोग बहुत 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 आशीषित हो चुके हैं। आप सब लोग ब्लेस हैं। आप लोग अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि हम ब्लेस हो चुके हैं। इन वचनों को सुनकर हम ब्लेस हो चुके हैं। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो डेफिनेटली आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि जो वचन है वो जीवित परमेश्वर के जीवित वचन है। और जब जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों पर हम मनन करते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी उथल पुथल है वो सारे उथल पुथल को दूर करते हैं। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि वचन है आज का कि प्रभु यीशु में जी उठना। तो प्रभु यीशु में जी उठने का मतलब क्या है? तो आइए पढ़ते हैं कुलूसियों का 3 और उसकी 1 आयत। कुलूसियों 3 और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, जो और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। देखिए कितना ही सुंदर वचन आज के दिन दिया गया है। प्रभु यीशु में जी उठने का मतलब, यानी उनके साथ जिलाए जाने का मतलब है कि जिस तरह प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़े, हमारे पापों के लिए, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु को सूली चढ़ाया गया, प्रभु यीशु को सूली चढ़ाया गया और उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। उनकी कब्र आज भी खाली है। क्यों खाली है? कि वो जी उठे। वो कब्र उनके लिए बनी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीना था। कब्रें उनके लिए बनती हैं जो मर चुके हैं, लेकिन वो कब्र उनके लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि वो जी उठे।
उन्हें रखा गया, लेकिन वो फिर भी तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन भी मेरे हाथ में, मरना भी मेरे हाथ में और जी उठना भी मेरे ही हाथ में है। मैं ही परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने दिखा दी। अब ये जो है ये एक रस्म बन गई, एक रीति बन गई। हम लोग कैसे प्रभु यीशु के साथ जिलाए गए, जैसे कि हमने लिखा है कि प्रभु यीशु में जिलाए जाना। प्रभु यीशु में हम कैसे जी उठे? प्रभु यीशु में हम जो है, जब हम बैप्टाइज होते हैं, जब हम जो है हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु के साथ जी उठते हैं। हम मारे जाते हैं। मारे कब जाते हैं? जब हम पानी में डुबोए जाते हैं। पानी में डुबोए जाते हैं और पानी में से फिर निकाले जाते हैं। तो यानी पानी में डुबोए जाना यानी अपने जितने भी पुराने पाप हैं, हमारे जितने भी गुनाह हमने किए, जितने भी पाप हमने किए, जो कर चुके हैं हम अपनी पुरानी ज़िंदगियों में, उन पुराने जो भी ज़िंदगी हमारी रही, जिस तरह की भी रही, उस सारी ज़िंदगी को हमने क्या किया? दफन कर दिया। किसमें? पानी में। सारी ज़िंदगी को क्या किया? वो पुराने गलत काम, वो पुरानी आदतें, वो पुराना सब कुछ हमने क्या किया? दफना दिया। तो पानी से जो है हम पानी में गए और यानी कि हम अपना जीवन सारा दफन किया। और जैसे ही हम पानी में से बाहर आए, यानी जैसे ही हम पानी में से बाहर आए, यानी कब्र में से बाहर आए, हम जी उठे और हम में पवित्र आत्मा का वास हो गया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई, वो पवित्र जीवन हमारे अंदर आ गया, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, जो हमें हमारे गुनाहों से दूर रखता है, जो गलत चीज़ों से हमें दूर रखता है, जो हमें जो है सिखाता है कि हमें अपनी अब नई ज़िंदगी में अब हमें क्या क्या करना है, हमें अपनी नई ज़िंदगी को कैसे आगे चलाना है, परमेश्वर के वचनों में कैसे चलना है, परमेश्वर को कैसे मानना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छाएं हैं। ये सारी चीज़ें हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलती हैं। वो सारी चीज़ें हमें सिखाता है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे, जब उठाए जाने थे, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए ऊपर से एक सहायक भेजता हूँ, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूँ, जो तुम्हारी सहायता करेगी, जो तुम्हें सही रास्ते पर तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें जो है तुम्हारे लिए एक अगुवे का काम करेगी। वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से भेजा गया हमारे लिए, हमारा सहायक, हमारा दोस्त जो है वो हमारे लिए भेजा गया, ताकि जब भी हम कोई गलत काम करें तो वो हमें बताए कि ये रास्ता जो है गलत है, तुम गलत ओर जा रहे हो, तुम गलत चीज़ों की ओर जा रहे हो। यानी वो हमें गाइड करे। आप बोल सकते हैं कि वो हमें गाइड करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है जब हम बैप्टाइज होते हैं, जब हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी में यानी नई सृष्टि में हमारा जो है आगमन होता है। यानी हमारी पुरानी ज़िंदगी चली जाती है और जो भी हमारे पाप है, जो भी हमारा सब कुछ, जो भी हमने पुरानी ज़िंदगी में जितने बड़े से बड़े पाप किए, जो भी कुछ हमने किया, परमेश्वर प्रभु हमारे उन सारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें एक नया जीवन देता है, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में नए जीवन को जी सके, ताकि जो हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी में जो भी गुनाह, जो भी पाप हमने किए थे, अब जब हम प्रभु यीशु के साथ जी उठे हैं तो हम अब वो पाप, वो गुनाह कभी भी ना करने पाएं। देखिए, इस प्रभु यीशु में जी उठने का यही मतलब है। और जैसा कि लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग की वस्तुएं कौन सी? स्वर्ग की वस्तुएं जो हैं वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमें महाअभिषेक, वो मिली हुई, वो हमें शांति, वो हमें पीस, वो हमें जो कहते हैं ना, परमेश्वर जब हम जी उठते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जब हम जिलाए जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। और वो क्या लेकर आता है? वो हमारी ज़िंदगी में प्रेम लेकर आता है, वो हमारी ज़िंदगी में आनंद लेकर आता है, वो हमारी ज़िंदगी में जो है प्रेम, आनंद और शांति लेकर आता है, वो धीरज, कृपा, भलाई लेकर आता है। वो जो है हमारे जीवन में
बहुत ही ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो हम कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में कभी भी हमने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि वो 9 फल, उन आपको 9 फलों की ओर देखना है कि जो हमें स्वर्ग से दिए गए हैं, जो पवित्र आत्मा हमें देता है, वो 9 फल, वो 9 फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और जो है ये सारे जितने भी हमारे 9 फल हैं, ये हमें परमेश्वर देता है, परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर हमें जो है शांति देता है, हमारे जीवन में जो है हमें आनंद देता है। जब परमेश्वर में हम जी उठते हैं, नई सृष्टि में जब हम जी उठते हैं, नई सृष्टि में जब हम उठते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो है एक दूसरे से घृणा नहीं होती, हमारे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती, हमारे अंदर किसी के लिए जो है प्रेम होता है, आनंद होता है, किसी के लिए भी बैर भाव नहीं होता। हम जो है हम आनंदित होते हैं परमेश्वर में, हमें हर तरफ अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद नज़र आता है। हमें किसी इंसान में कोई बुराई नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर एक आनंद होता है, परमेश्वर का एक पीस होता है, परमेश्वर की शांति होती है। तो इसी तरह जो है परमेश्वर आपके जीवन में जब आप यीशु मसीह में जी उठते हैं, जब आपका नया जीवन होता है, जब आप नई सृष्टि बन जाते हो परमेश्वर में, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, जो कि इससे पहले कभी भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं रही। आपके जीवन में उथल पुथल था, आपके जीवन में अशांति थी, आपके जीवन में आनंद नहीं था, वो प्रेम नहीं था। हम जो है लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ते थे, भिड़ते थे, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु में आप लोग आते हैं, तो आपको किसी में भी कोई बुराई नज़र नहीं आती। आप लोग एक आनंद फील करते हो, एक दूसरे के लिए प्रेम फील करते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो। अगर कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा आता है जो पुरानी ज़िंदगी में से जो पुरानी ज़िंदगी का है, जो अपराधों में से आया है, जिसके पास अभी भी परमेश्वर की शांति नहीं है, वो पीस नहीं है, जब वो इंसान आपके पास आता है, तो आप उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ना कि उसको जब वो आपको बुरा बोलता है या कुछ भी गलत शब्द बोलता है, तो आप उसके लिए आप उसको सामने से गलत वर्ड नहीं बोलते हो, गलत शब्द नहीं बोलते हो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करते हो कि हे परमेश्वर, जिस तरह आपने मेरे जीवन को बदला, उस तरह आप इसके जीवन को भी बदलें, इसे भी अपनी शांति दे, इसे भी अपना पीस दे, इसे भी अपने जैसा बनाए। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने से भी ज़्यादा प्रेम करो। तो ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है और हम इस बात पर जो है चलते हैं। जो लोग इन बातों को, परमेश्वर के इन 9 फलों पर चलते हैं, और जिन्होंने ये 9 फल परमेश्वर के पाए हैं, वही ये सारी बातों को समझ पाते हैं, वही इन चीज़ों को कर पाते हैं। क्योंकि जैसा कि जब हम प्रभु यीशु में नहीं होते, जब हम प्रभु यीशु में नहीं थे, तो पहले हम भी क्रोधित थे, हमारे अंदर भी बहुत जो है गुस्सा था, बहुत ईर्ष्याएं होंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे मैच नहीं खाती, जो हमारे लिए गलत थी, लेकिन हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती थी। हमें कभी भी अपनी गलती, जब हम गुनाहों में होते हैं, पापों में होते हैं, तो हमें कभी भी अपनी गलती जो है वो नज़र नहीं आती। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम दूसरों को भला बुरा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें सच में परमेश्वर का ज्ञान होता है, और जब हम जीवित परमेश्वर के संपर्क में आते हैं, जब हम जो जीवित परमेश्वर है, मरे हुओं को मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो जीवित परमेश्वर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो जीवित है, जो आज भी जिंदा है, और आज भी वही काम करता है जो आज से उसने 2300 साल पहले किए। आज भी वो वही काम करता है, आज भी उसके नाम से लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी पाकशाक होते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो पे बोलती हूँ कि वो क्या था जो ये सारी चीज़ें उससे करवाता था, वो क्या था, वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी वो 9 फल जो परमेश्वर ने उसे दिए थे। क्यों? उसके अंदर वो सारे फल थे जो परमेश्वर ने हमें दिए थे, जो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। ये 9 फल, और ये 9 फल कब आएंगे?
जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब आपका मन शुद्ध होगा, आपका जीवन शुद्ध होगा, आपके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो दूसरों में के लिए गलत साबित हो, जो दूसरों के लिए जो है वो जो है बुरी साबित हो। तो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है तो उसके 9 फल आते हैं। 9 फल आते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम, आनंद, शांति। जब प्रेम आएगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो शांति आएगी। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। आप कृपालु हो जाएंगे, आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाएगी, आप किसी की भी बात को सहन कर सकते हैं। धीरज, कृपा, भलाई। आप लोगों का भला करना शुरू कर देते हैं, लोगों का अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप जो है, अब जो गरीब हैं, गरीबों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या जो मजलूम लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। देखिए, सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास, नम्रता और संयम। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, विश्वास आएगा, नम्रता आएगी और संयम आएगा। आपका विश्वास बढ़ जाएगा, परमेश्वर के प्रति आपका जो विश्वास वो दृढ़ हो जाएगा, आप विश्वास में बढ़ोगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम पाप में होते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका होता है, चाहे वो लोगों के प्रति, चाहे वो किसी रिश्तेदार के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। क्यों ये विश्वास खत्म हो जाता है? जब कोई इंसान हमें धोखा देता है, या किसी के पर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ गलत कर रहा है। क्यों? इसलिए हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि जो है शैतान यही चाहता है। शैतान चाहता है कि पूरी तरीके से हमारा विश्वास जो है वो एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो विश्वास पसंद है। जो लोग विश्वास में चलते हैं, विश्वास में उठते हैं, विश्वास में सोते हैं, खाते हैं, पीते, जिनके हर चाल चलन में विश्वास होता है, परमेश्वर उन्हें पसंद करता है। और वो विश्वास तभी आएगा जब आप एक दूसरे के प्रति जो है घृणा छोड़ देंगे, एक दूसरे का बुरा करना छोड़ देंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम रखेंगे, तभी वो विश्वास आएगा। अदरवाइज बहुत बड़ी दुनिया है, और मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि लोगों में विश्वास खत्म हो चुका है। लोग अब एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते, इवन कि अपने परिवार पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो ये विश्वास किसने खत्म किया? परमेश्वर ने ये विश्वास खत्म नहीं किया। परमेश्वर तो है ही विश्वास का दाता है, वो तो है ही विश्वास देने वाला परमेश्वर। वो विश्वास बढ़ाता है। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपका प्रेम भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे से की निंदा नहीं करेंगे, आप एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप एक दूसरे से दूर होने की कोशिश नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को का बुरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को बुरा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका परमेश्वर का डर होगा। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर होता है तो हमारे अंदर विश्वास भी होता है। विश्वास जिसके अंदर नहीं होता उसके अंदर परमेश्वर का डर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं हैं। क्योंकि हाँ, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विश्वास ही एक रिश्ते की नींव होता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का अपने बेटे से रिश्ता हो, या बेटे का अपने माँ बाप से हो, या बेटी का अपने माँ बाप से हो, या अपने आगे अगले घर के जो भी रिश्तेदार होते हैं, या जो भी उनके अगले घर में जो भी परिवार होता है उस परिवार से हो। जब तक उस रिश्ते में विश्वास नहीं आएगा, जब तक आप एक दूसरे को बैर भाव से देखते रहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये मेरा नहीं ये उसका है, ये पति, ये जो है, ये जो माँ बाप है ये मेरे नहीं है, ये मेरे पति के माँ बाप हैं,
ये मेरे माँ बाप नहीं है, या जब कोई ऐसा सोचने लगता है तो वो वहाँ पर विश्वास की कमी आती है। इसका मतलब कि आप विश्वास में कमज़ोर हैं या फिर आप शिक्षा में कमज़ोर हैं। आपकी शिक्षा जैसी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा वैसी नहीं है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो आप जिस घर से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, इसका मतलब कि उनमें भी विश्वास की कमी है। तभी हमारा परिवार सक्सेस हो सकता है, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, जब हम विश्वास पर चलते हैं। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। हमारा एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। जबकि भी ग्रंथ पढ़ते हो या कोई भी किसी को भी मानते हो, किसी भी परमेश्वर को मानते, किसी को भी मानते, जो भी आपके जीवन में है, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप उसे पढ़ते हो और आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा, तो सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास होगा तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई हैं। विश्वास होगा तो आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर आनंद होगा तो आपके अंदर विश्वास होगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर आनंद भी नहीं है। ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है, एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है, वैसे ही ये शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक हम इस बात को समझ नहीं लेते, जब तक हमारे जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, हम कभी भी जो है खुश नहीं रह सकते। हमारे जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। जिस पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम जिस पर विश्वास करते हैं, वो हमें धोखा देता है। वो क्यों आपको धोखा देता है? कभी सोचा है आपने? कभी आपने माइंड लगाया है? कभी आपने बैठ के शांति से सोचा है कि क्यों वो आपको जो है धोखा देता है? आपका सामने वाला, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इंसान है, वो आपको धोखा क्यों देता है? वो आपको धोखा देता है क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर जो है शांति नहीं है। तो इसलिए जो सामने वाला आपको धोखा देता है। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम आएगा, तो आपके अंदर जब प्रेम आएगा तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो शांति आएगी, शांति आएगी तो धीरज आएगा, कृपा आएगी, भलाई आएगी, विश्वास आएगा, नम्रता आएगा, संयम आएगी। तो ये सब तभी होगा जब आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे को धोखा देना छोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ जो है बैर रखना छोड़ देंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। आप एक दूसरे पर जब विश्वास करते हैं तो जो अगर किसी इंसान ने आपको धोखा भी देना होगा ना, वो भी एक बारी सोचेगा कि भाई ये मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं कैसे इसे धोखा दूँ। चलो ठीक है, अगर उसने धोखा दे भी दिया तो वो आपके पास ज़रूर आएगा अपनी गलती की माफ़ी मांगने। वो फिर आपके पास आएगा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, वो जीवित परमेश्वर के जीवित वचन आपके साथ है। तो आप कभी भी इस बात को अपने मन में नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रेम करना सीखा है। सामने वाला आपसे अगर धोखा भी कर रहा है तो भी आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि हे परमेश्वर, जो अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो कोई बात नहीं, तू उसे जिस तरह तूने मुझे बदला है, तू उसे भी बदल, उसके जीवन को भी बदल। वो भी आए थे, वो भी तुझे माने, तुझे जाने कि तू जीवित परमेश्वर है। तू अपना डर उसके अंदर भर, तेरा डर जो है उसके अंदर जाए
और उसे चेंज करे, उसे सही रास्ता दिखाए। क्योंकि आज लोगों के मन में जो है परमेश्वर का डर नहीं है, इसीलिए आज लोग गलत रास्तों पर है। इसीलिए लोग जो है गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, गलत संगतियों में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। वो बोलते हैं कि हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन रियलिटी में वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं। अगर वो परमेश्वर से डरेंगे तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका परमेश्वर उनसे नाराज हो, जिससे उनका परमेश्वर उनके घर में, उनके परिवार में कोई दुख, कोई तकलीफ लेकर आए, या उनके घर में बीमारियां आए, उनके घर में लाचारियां आए, उनके घर में दुख आए। हम सब गलत रास्ते पर चल रहे थे और हम सबको परमेश्वर ने बुलाया, जीवित परमेश्वर ने बुलाया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना। कभी भी हम परमेश्वर को नहीं चुनते हैं, बल्कि परमेश्वर हमें चुनते हैं। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। वो क्यों कहता है कि इस धरती पर मैंने मूर्खों को चुना है अपनी महिमा के लिए। कभी सोचा है इस बात को कि क्यों परमेश्वर ने मूर्खों को चुना अपनी महिमा के लिए? बड़े से बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी बैठे हैं, क्यों उन ज्ञानियों और उन बुद्धिमानों को नहीं चुना परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए? क्यों मूर्खों को चुना परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए? क्यों छोटों को चुना परमेश्वर ने? क्यों अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए क्यों छोटों को चुना? क्यों परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो एक बच्चे के समान आना, क्योंकि बच्चे के मन में कोई छल, कोई कपट, कोई बुरा व्यवहार या बुरी चीज नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि आज की डेट में सब अपने आप में बुद्धिमान हैं, सबको लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, अब हम अपनी मर्जी से हम अपने जीवन को चला सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर की अधीनगी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जिसके मन में, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हर चीज के लिए रूल बनाए हैं। परमेश्वर जिन रूलों को बनाता है उस रूल पर खुद भी चलता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए रूल बना दिए और खुद उस रूल पर ना चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कभी भी हम लोगों को नहीं सोचना भी चाहिए कि भाई परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं करता। अगर उसने रूल बनाए हैं, रूल और रेगुलेशंस अगर उसने बनाए हैं, तो वो खुद भी उन रूल्स को फॉलो करता है, वो खुद भी उन रूल्स को पर चलता है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि परमेश्वर हमारी इजाज़त के बिना हमारे घर में भी प्रवेश नहीं करता। वो हमारे घर में तभी प्रवेश करेगा जब हम उसका वेलकम करेंगे, जब हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं तो वो बाहर से ही, हमारे घर के बाहर ही खड़ा रहेगा, वो कभी भी हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं करेगा। क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हर एक चीज़ पर अधिकार दिया है, चाहे वो चीज़ कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हमें इस धरती का राजा और रानियां कहा है। तो परमेश्वर ने कहा है कि जाओ और इस धरती पर फूलो फलो। परमेश्वर कभी भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे कामों में इंटरफेयर नहीं करता जब तक परमेश्वर को कहा ना जाए, जब तक परमेश्वर से प्रार्थना ना की जाए कि परमेश्वर आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, आप हमारी ज़िंदगी में आएँ, हमारे घर में आएँ, हमारे बिजनेस में आएँ, हमारे बच्चों पर आएँ, हम पर आएँ। प्रभु हमारी ज़िंदगियों में आएँ, हमारे घर में हम आपका वेलकम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। जब तक हम परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं, जब तक हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में काम तभी करता है जब हम उसको बुलाते हैं, जब हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं, जब हम परमेश्वर से जो परमेश्वर का की अथॉरिटी मांगते हैं कि प्रभु आप हम पर कब्जा करें, हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना, इवन हमारा इधर उधर जाना भी आपकी अधीनगी में हो,
तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करते हैं। हम जितना मर्जी कुछ भी कर लें, जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, जितना मर्जी कुछ भी कर लें, जब तक परमेश्वर का वेलकम नहीं होगा, उसके किए हुए कामों का धन्यवाद नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ये बात फैक्ट है, ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तभी तुम्हारे जीवन में काम करता हूँ जब तुम मेरा वेलकम करते हो, जब तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में आने का न्योता देते हो, जब तुम कहते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में आइए, हमारी ज़िंदगी में आइए, हमारे घर में आइए, तभी परमेश्वर आपके घर में एंट्री करते हैं। वरना परमेश्वर आपके घर के बाहर ही खटखटाते रहते हैं और आप खोलते नहीं, क्योंकि आप उसका स्वागत नहीं करते। और जब आप उसका स्वागत करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। जब आप परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं, जो रूल्स परमेश्वर ने बनाए हैं, जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। और वो रूल्स हैं, आप पुराना नियम पढ़ेंगे, जैसे कि बाइबल का पुराना नियम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब जब नबियों ने या जब जब जिस राजा ने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा है, उनके रूल्स को तोड़ा है, तब तब वो आशीषित नहीं हुए। परमेश्वर ने उन्हें राजा से रंक बना दिया, परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। कहीं ना कहीं वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में चलते रहे, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि हम परमेश्वर को भी मानते रहें और परमेश्वर के रूल्स को भी तोड़ते रहें, हम परमेश्वर के रूल्स को भी तोड़ते रहें और परमेश्वर को भी मानते रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जब परमेश्वर के रूल्स टूटेंगे, तब तब परमेश्वर तबाही लेकर आएंगे, तब तब आपके देश में, आपके घर में, आपके परिवारों में तबाही मची रहेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा है, आपने परमेश्वर के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। अगर आज आप मसीह में हैं और आज भी आप परमेश्वर के रूल्स को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, और आप समझते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो शायद आप गलत समझते हैं। हो सकता है परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपका साथ दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है। क्योंकि ये जो चिन्ह और चमत्कार जो भी आज परमेश्वर के होते हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी पाकशाक होते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट के रूप में ये हमें दिए हैं, हमसे खुश होकर हमें दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई ऐसा भी होता है कि हम जो हैं कहीं बीच में वो रूल्स तोड़ देते हैं, गलती से या अनजाने में या जानबूझकर हम परमेश्वर के रूल्स को तोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर में हैं और हम गलत संगति में जाते हैं, गलत आदतों को अपना रहे हैं और परमेश्वर को भी मान रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं, अगर गलती से भी उनसे कोई गलती से ना चाहते हुए भी अगर उनसे कोई पाप हो जाता है, तो उनकी जो अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो उनकी देह को मारती और कूटती है। जैसा कि पौलुस कहता है कि मैं इतने लोगों के बीच में रहने के बाद भी मेरी जो देह है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। क्यों? ताकि वो परमेश्वर में बनी रहे, ताकि वो परमेश्वर की अधीनगी में रही। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब की संगतियों में, इन संसारिक लोगों की संगतियों में बैठकर कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। तो वो हर वक्त जो है वो क्या किया करता था, वो अंदर से परमेश्वर की अपनी देह को मारा कूटा करता था। यानी अगर उससे कुछ ऐसा हो जाता होगा, या तो कुछ ऐसी गलत चीज़ या कुछ भी ऐसा कुछ ना चाहते हुए भी अगर कुछ गलत होता था, तो वो अपनी देह को मारता और कूटता था। देह को मारने कूटने का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर पर नुकसान करता था, अपने शरीर को चोट पहुंचाता था। नहीं, वो अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचाता था। वो क्या करता था, वो अपने शरीर को जो है चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि वो
उसकी जो अंदर जो पवित्र आत्मा थी उसे कोसती होगी, उसे वो गलत काम जब होता होगा तो उसे कोसती होगी कि तूने ये गलत काम किया कैसे, तू कैसे जो है गलत काम कर सकता है। तो वो उसको उस अपने शारीरिक अभिलाषाओं को जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए जो है उसे कंट्रोल रखता था, उसे मारता, अपनी देह को मारता और कूटता था। मतलब वो फास्टिंग में रहता था, वो फास्टिंग करता होगा। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल में लाना है, तो आपको फास्टिंग एक ऐसा जरिया होता है जिसमें आप अपनी देह को, अपने शरीर को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर उसकी अभिलाषाएं हैं उसकी, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का मतलब है कि अपनी शरीर को जो अभिलाषाएं हैं, जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को कंट्रोल में कर लेना। तो वो इस तरीके से शायद हो सकता है, वो इस तरीके से जो है अपनी देह को कंट्रोल में लाता होगा, भूखा रहता होगा कि मेरी जो देह है वो मेरी कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि मैं जिनके बीच में मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, तो मैं उनके साथ ही ना कहीं घुल मिल जाऊँ, कहीं उन्हीं की वो चीज़ें ना अपना लूँ। तो इसलिए वो अपनी देह को मारता और कूटता होगा। तो ऐसे ही परमेश्वर के काम है। परमेश्वर अपने रूल्स से कभी भी हटता नहीं है। उसने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस रूल्स पर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के नज़दीक हो सकते हो, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। उस रूल्स में एक रूल्स आता है जो परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया था। जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने कहा था कि क्यों उन्होंने जो है बैप्टिज्म को ज़्यादा महत्व दिया। जो बैप्टाइज होंगे लोग, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हीं पर जो है अपना अनुग्रह करेगा, परमेश्वर उन्हीं पर अपना अनुग्रह करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने पापों से, ये एक रस्म थी जिसे हमें पूरा करना था, और वो पूरा तभी होती जब हम उस रूल्स को अपनाते। ये भी एक रूल के अंदर आता है कि परमेश्वर ने ये रूल्स बना दिया कि अब उन्हीं लोगों पर मैं अपना अनुग्रह करूंगा। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जितने भी जो है इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर, मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करेंगे, और जो परमेश्वर के साथ जी उठेंगे, यानी परमेश्वर के साथ जी उठना यानी बैप्टाइज होना यानी अपने पापों से माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों को जो है छोड़ देना। और जब आप उस पानी के अंदर जाएंगे, जब आपको जो है डुबोया जाएगा उस पानी के अंदर, यानी आप दफन हो चुके हो। आपकी बुराइयां, आपकी बीमारियां, आपकी लाचारियां, आपके गुनाह, जितने भी बड़े से बड़ा गुनाह, वो दफन हो चुके हैं। और जैसे ही आप उस जल में से बाहर आते हैं तो आपका एक नया जीवन होता है। आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा के फलों से भरे होते हैं। तो वो आप परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हो। जब आप बैप्टाइज होते हो तो परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हो, और जितने भी गुनाह आपके होते हैं, जितने भी पाप आपके होते हैं, वो सारे पाप जो है परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। उन्हें देखता भी नहीं है पलट कर। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुनाहों को मान लिया। जो भी पाप आपने अब तक किए, जो परमेश्वर के खिलाफ थे, जो पाप आपने किए और परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप करो, और उन चीज़ों से आपने तौबा की, उन चीज़ों को आपने मान लिया कि हाँ, हमसे ये गुनाह हुए हैं, हमने ये पाप किए हैं, हमने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा है। और जब आप उन चीज़ों को मान लेते हैं तो आप जो है परमेश्वर में जिलाए जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ जी उठते हैं। जैसे यीशु मसीह जी उठे, आप भी जी उठते हैं, और आप परमेश्वर की नई सृष्टि बनते हैं। परमेश्वर के 9 फल आपके अंदर आते हैं। वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल आपके अंदर आने लगते हैं। अगर इनमें से एक भी फल आपके अंदर आता है, उस वक्त आप में प्रेम आता है, या आपको आनंद की फीलिंग होती है, या आपको शांति मिलती है। अगर इनमें से एक भी फल आपके पास है
तो आप परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर धीरे धीरे करके आपके अंदर की कमियों को, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, उसे बाहर निकालता जाएगा और अपने फल धीरे धीरे आपके अंदर इंटर करता जाएगा। आपके वो जितनी भी कमियां आपके अंदर हैं उन सबको निकालता जाएगा और परमेश्वर के फल आपके अंदर एंटर होते जाएंगे। तो कभी भी कोई ये ना सोचे कि जो हमारे अंदर ये सारे फल नहीं है। अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की अधीनगी में चल रहे हैं, परमेश्वर के रूल्स आपने फॉलो किए हुए हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ब्लेस होने से रोक नहीं सकती। आप परमेश्वर में जीवित हो, आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर इनमें से एक भी फल आपके अंदर है तो समझ जाइए कि परमेश्वर ने आपके अंदर एंट्री कर ली है। परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहे हैं, आपके अंदर से आपकी बुराइयों को, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं, ताकि परमेश्वर धीरे धीरे करके जो फल हैं परमेश्वर के वो आपके अंदर एंटर हो जाएं। तो आप सब लोग इस बात को जानें कि प्रभु यीशु में जी उठने का मतलब क्या है। प्रभु में जी उठने का मतलब है बैप्टाइज होना। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई किसी को नहीं बदलना, कोई इंसान को नहीं बदलना, कोई उसकी आदतों को तो खैर आदतें बदलती ही है। जब आप पुरानी ज़िंदगी में से, लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी में से, जो है बैर की ज़िंदगी में से जब आप आते हैं और जब आपके अंदर एक शांति आ जाती है, एक पीस आ जाता है, प्रेम आ जाता है परमेश्वर में आने के बाद, तो बदलाव तो आपके अंदर होता है। आपके नेचर में बदलाव होगा, आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके हाव भाव में बदलाव होगा, आपके अंदर बदलाव आता है। तो ये तो फैक्ट है। जितने लोग भी परमेश्वर को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर की शांति और वो जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं हमारे अंदर से निकल चुकी होती हैं। हम परमेश्वर की अधीनगी में चलना स्टार्ट कर देते हैं, हम परमेश्वर का भय रखना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की शांति आना शुरू हो जाती है, हम परमेश्वर के रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करने लग जाते हैं, हम एक अच्छी पोजीशन पा लेते हैं। जो पोजीशंस हमने पुरानी ज़िंदगी में नहीं पाई होती, हमारा आदर बढ़ता है, ऑनर बढ़ता है, हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। ये प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दूसरा प्रेम समझ ले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम मत समझिएगा। प्रेम का मतलब होता है कि अपने परिवार से प्रेम करने लग जाते हैं, अपने आस पड़ोस से अच्छी तरीके से बात करने लगते हैं, उनके प्रति आपके लिए एक प्रेम, एक भाव, एक अच्छे विचार होते हैं। प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम आपके अंदर शांति लाता है, वो आपके अंदर एक बहुत ही आनंद लेकर आता है, क्योंकि ये सारी चीज़, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर चीज़ से बढ़कर जो परमेश्वर ने है प्रेम को अहमियत दी है। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर ये सारे 9 फल जो अपने आप एंटर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई आपको बुरा गलत भी कह देगा तो आप उसकी सुन लोगे, उसकी सह लोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर आनंद है, आपके अंदर धीरज, कृपा, भलाई है। और वो तब आएंगी ये सारी चीज़ें। किससे कनेक्शन है इन सब चीज़ों का? इन सब चीज़ों का कनेक्शन जो है वो प्रेम से है। जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो आपके अंदर ये सारे फल आएंगे। तो इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को अपनी देह के समान प्रेम करें। जैसे आप खुद से प्रेम करते हैं ना, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने शरीर को अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, अच्छा सब कुछ देते हैं, ऐसे ही दूसरों से भी प्रेम करें। दूसरों को भी अपनी देह के समान समझें, दूसरों को भी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं और उनको अपनी तरह प्रेम करें, ना कि उनसे ईर्ष्या करें, उनसे बैर रखें। देखिए, आप जो परमेश्वर में हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हो सकता है जो लोग आपके संपर्क में हो वो परमेश्वर को नहीं जानते हो, वो जीवित परमेश्वर को ना जानते हो। तो आपका पेशेंस रखना और आपका प्रेम रखना, जो प्रभु यीशु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु के साथ जिलाए गए हैं, उन लोगों का प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। उनका एक शांति रखना बहुत ज़रूरी है।
उनको आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा है कि मुझ में आनंदित रहो, आनंदित रहो। तो वो कब रहेंगे? जब हमारे अंदर प्रेम होगा। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रेम था। वो कैसे लोगों से प्रेम करते थे, कैसे उन्होंने अंधे चलाए, लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, कैसे गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे। जबकि उस टाइम पर ऐसे लोगों को बुरा बोला जाता था, उस टाइम पर ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने उन सब को इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिया और आज भी वो वही काम करते हैं। इन सारी चीज़ों से जो है उन्हें छुटकारा देते हैं, लोगों को छुटकारा देते हैं और लोग चंगे होते हैं और लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और अपने पापों से तौबा करके, अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने पापों से हटकर वो परमेश्वर को मानने लगते हैं। वो परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए हर काम को करते हैं, परमेश्वर की अधीनगी में रहकर हर काम को करते हैं। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही काम करते हैं और वो तभी करेंगे जब हम उनके जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे। क्योंकि जब जब मैंने जैसा कि कहा कि जब जब पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, जब जब पुराने नियम में रूल्स को तोड़ा गया तो परमेश्वर उनसे दूर होता गया। चाहे परमेश्वर उनके कितने भी नज़दीक रहा हो, कितना भी नज़दीक क्यों ना रहा हो, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा तब वो जो है उनसे दूर होता गया। जैसा कि हम जानते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को कितना ब्लेस किया था, कितना ब्लेस किया था परमेश्वर ने सुलेमान को। लेकिन जैसे ही सुलेमान ने गलती की, जैसे ही सुलेमान से भी गलतियां हुई तो परमेश्वर उससे भी दूर होता चला गया। जैसे दाऊद से गलतियां हुई, जैसे इतना नज़दीक परमेश्वर का होने के बाद भी, हर चीज़ पूछकर परमेश्वर से करने के बाद भी, परमेश्वर से वो जहाँ भी जाता था, वो जिस भी युद्ध में जाता था, लड़ाई में जाता था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो दाऊद था उसने 66 लड़ाइयाँ जीती हैं। वो कोई भी लड़ाई हारता नहीं था, वो उसने 66 लड़ाइयों को जीता। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के रूल्स को तोड़ा, जैसे ही उसने परमेश्वर की अधीनगी में नहीं चला, तो परमेश्वर ने उसे भी उसके गुनाह की सज़ा दी, उसे भी पनिशमेंट दी। तो परमेश्वर जो है वो अपने रूल्स जो बनाता है उससे कभी टलता नहीं है। वो अपने रूल्स खुद भी फॉलो करता है। अगर वो दूसरों को फॉलो करने के लिए कहता है, अगर अपने बच्चों के लिए, जो हम सब उसके बच्चे हैं, अगर वो चाहता है कि हम सब उसके रूल्स को फॉलो करें, तो वो भी खुद अपने रूल्स को फॉलो करता है। तभी वो अपने बच्चों को रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है। जब एक माता पिता खुद अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे उनके बच्चे भी उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। चाहे हम जितना मर्जी उसे कह ले, जितना मर्जी उसको मार ले, पीट ले या जो कुछ भी कर ले, वो भी उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा जब तक आप उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। माता पिता खुद उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें परमेश्वर जो हमारा परम पिता सर्वशक्तिमान, जो स्वर्गों का राजा है, स्वर्ग में विराजमान है, जो रूल्स उसने बनाए हैं उस रूल्स को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर कभी हमारे साथ नहीं होते। चाहे हम जितना मर्जी दान पुण्य कर लें और दान पुण्य करने के बाद हम जितना मर्जी किसी की निंदा कर लें, चोरी कर लें या झूठ बोल लें या जो कुछ भी हम कर लें अपनी ज़िंदगी में, और फिर हम कहें कि हम तो दान पुण्य बहुत करते हैं जी, हम बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के काम करते हैं, हम बहुत वो करते हैं, बहुत भक्ति वाले लोग हैं, चाहे हम जितना मर्जी भी कह लें, परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम परमेश्वर के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम परमेश्वर के रूल्स फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर चीज़ को, हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा भी और उसका उत्तर भी देगा। पर वो तभी होगा जब आपका परमेश्वर, आपका खुदा, आपका भगवान, अगर वो जीवित है। अगर उसकी गिनती मुर्दों में होती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो वो आपसे नज़दीक तो क्या दूर दूर तक भी आपके साथ नहीं है। अगर आपका परमेश्वर जीवित है और वो आज भी आपके जीवन में काम करता है और आपके थ्रू लोगों के जीवन में काम करवाता है, आपको सामर्थी बनाता है, आपको महाभिषेक में चलाता है, आप महाभिषेक से भरे हुए जन हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका परमेश्वर कर सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया इस धरती पर रहते हुए। जैसे कि लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी पाकशाक होते थे, कोढ़ियों से जो लोग नफरत किया करते थे उस जमाने में, उस वक्त पर लोग कोढ़ियों को अलग किया करते थे, समाज से कोढ़ियों को अलग कर दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को अपनाया, उन्हें चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चले, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, जन्म के गूंगे बोलते थे, और वो काम आज भी हो रहे हैं। और जब तक प्रभु यीशु बने रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, ये आकाश बना रहेगा, तब तक ये काम होते रहेंगे, ये होंगे और इन्हें कोई नहीं टाल सकता। तो प्रभु यीशु जो है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जो परमेश्वर का पुत्र होता है वो भी पुत्र जो है परमेश्वर ही कहलाता है, वो परमेश्वर ही है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देख लिया समझो मेरे पिता को देख लिया, यानी उनके पिता हूबहू उनके जैसे ही दिखते हैं। यानी उसने कहा कि जैसे जिसने मुझे देखा समझो मेरे पिता को देख लिया। तो देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इस बात को अगर हम गहराई से सोचें तो बहुत 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 बड़ी बात है इस बात को कहना कि जिसने मुझे देख लिया समझो मेरे स्वर्गीय पिता को देख लिया। और स्वर्गीय पिता ने कहा कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सारे जगत के लोग इसकी सुनो क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो आप सब लोग जान सकते हैं कि जब खुद से परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं, जब खुद प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, तो कितनी बड़ी गहराई छुपी है हम सब संसार के लोगों में। हम सब संसार के लोग जो उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो इस धरती पर पहला आदम आया, जो पहला इंसान आया, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। उस एक आदम के, उस एक नर के, उस एक जो नारी थी उसके बेटे बेटियां हैं। तो हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? हम सब उस परमेश्वर के जो राजा रानियां हैं, उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और वो उसने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं। जब तक आप लोग उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तो आज मैं यही कहूँगी कि उसके रूल्स में जो है, जैसे जैसे रूल्स टूटे परमेश्वर ने नए रूल्स बनाए, जैसे ही लोगों ने रूल्स तोड़े परमेश्वर ने नए रूल बनाए। लोगों ने रूल्स तोड़े, लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने जो है पाप करते थे लोग, तो परमेश्वर ने माफ़ी के लिए बलि चढ़ाने के लिए बोला। लोग बकरों की बलि, कोई किसी की बलि दिया करता था परमेश्वर को खुश करने के लिए, कि परमेश्वर हमें जाने अनजाने में जो भी गुनाह हमने किए, हम उस गुनाहों की माफ़ी के लिए हम आपको ये भेंट चढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं हम पाप बलि भी कहते थे, कि पाप के लिए बलि। तो ये सारे रूल्स जो है परमेश्वर ने बनाए थे, परमेश्वर की अधीनगी में ये सारे रूल्स बनाए गए थे। फिर जैसे ही लोगों ने ये रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने उस रूल से हटने लग गए। लोग हर साल पाप करते और दबा के पाप करते थे, और फिर वो क्या करते थे, वो बलियां चढ़ाते थे। दबा के पाप करना फिर बलियां चढ़ानी, दबा के पाप करना फिर बलियां चढ़ानी। परमेश्वर परेशान हो चुके थे, परमेश्वर भी परेशान हो चुके थे, परमेश्वर परेशान हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो इनको कहा कि गुनाहों को माफ़ कर, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए बलि की प्रथा चढ़ाई थी, लेकिन ये तो बलि चढ़ाते फिर पाप करते हैं, फिर पाप में जाते हैं, बार बार पाप में जा रहे हैं। तो ये पाप कब जो है आपके जो हैं वो, ये पाप कब जो है ये दूर होंगे, कैसे दूर होंगे? कौन होगा जो परमेश्वर के लोग, कौन ऐसा इंसान होगा जो इनके
पापों को अपने सर लेकर बलिदान होगा, ताकि ये दोबारा पाप ना करें, दोबारा पाप में ना जाएं। तो इसीलिए प्रभु यीशु को भेजा गया था इस धरती पर, प्रभु यीशु को भेजा गया था इस धरती पर, ताकि प्रभु यीशु जो है अपने आप को बलिदान करे, अपने आप को जो है वो बलि चढ़ाए, ताकि जो उसकी बलि पर विश्वास करे, जो उसके बलिदान पर विश्वास करे कि परमेश्वर तेरा पुत्र ने हमारे लिए बलि दी, हमारे पापों के लिए बलि दी, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया। और जो उस वक्त पे उसके इस जो बलिदान को देखकर, इस बलिदान को मानकर तौबा करता है, वो ही परमेश्वर को, वही उसी के पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें व्यर्थ जा चुकी। हर जो भी परमेश्वर ने रूल्स बनाए सबने तोड़ते गए, लेकिन लास्ट में परमेश्वर के पास एक ही वो बचा, और वो था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना। और परमेश्वर ने कह दिया था कि जो इसके बलिदान पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा, जो अपने पापों की तौबा कर लेगा इसके बलिदान को देखकर, वही जो है पाप से क्षमा पाएगा। तो आप जो मैं यही बात कहना चाहूँगी सबसे, कि अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में, अपने परिवार के बीच में बैठकर या अकेले में आप परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें, अपने गुनाहों को समर्पित करें। परमेश्वर, जो भी गुनाह हमने किए, हमें उन गुनाहों की माफ़ी दे। हम तेरे बेटे बेटियां हैं, हमें क्षमा कर और अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज, ताकि हम दोबारा गुनाह ना करें। जब हम अपने पापों को मान लेते, अपने गुनाहों को मान लेते, तो हमारा परमेश्वर उसी वक्त हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी देता है, और अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एंट्री करता है, और हमें सही रास्ता, हमारी अगुवाही करता है। तो आप सब लोग इस वचन से ब्लेस हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो है काम करे। परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने बेटे और बेटियों को हर वो खुशी, हर वो जो भी उसके जीवन में जो खुशी होनी चाहिए, मैं जो वो मांगते हैं मैं उसे दूं। लेकिन वो तभी देगा जब आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। एक माँ बाप भी अपने बच्चे को तभी कुछ देते हैं जब उसका बच्चा उसके रूल्स को फॉलो करता है, जब उसका कहना मानता है, जब उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो वो तो आपका स्वर्गों में बैठा पिता है, वो तो बैठा ही देने के लिए है आपको, वो बैठा ही आपको आशीषें देने के लिए है। तो वो क्यों ना आपको आशीषें देगा, वो क्यों आपको अपने इस चीज़ों से वंचित रखेगा, आपकी आशीषों से आपको वंचित रखेगा? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी अधीनगी में चले, मुझ पर विश्वास करे, मेरे बच्चे पर जो उन्होंने बलिदान किया उस पर विश्वास करे। वही अनंत जीवन पा सकता है। वही, मैं स्वर्गों की बात नहीं कहती कि स्वर्ग में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं कहती हूँ इस धरती पर रहकर ही आपको वो सारी चीज़ों का आनंद आप उठाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए लिख दी हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ के हकदार हैं। आपको वो खुशी, वो आनंद, वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन वो तभी देगा जब आप उसकी अधीनगी में चलेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, आप उसके रूल्स पर चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के रूल्स को फॉलो करते हैं वही अनंत जीवन पाते हैं, वही यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ होते हैं और परमेश्वर उनके साथ होता है। तो गॉड ब्लेस यू। आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति जो है आपसे, आपके फलों को, आपके वचनों को आपसे ले जाने ना पाए। कोई भी अंधकार की शक्ति जो है आप पर अटैक ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का वचन जो है आपके जीवन में बहुत 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 ज़्यादा, मैं जैसा कि देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं,
बहुत ज़्यादा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के वचनों पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर सुनेंगे। मैं आपसे यही कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ब्लेस करने पर हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं और आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग ब्लेस हैं, आप सब लोग आनंदित रहें परमेश्वर में। आप सब लोग ब्लेस हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, महाअभिषेक आपके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु का महाअभिषेक, प्रभु यीशु मसीह थे जो महाअभिषेक को लेकर इस धरती पर आए और महाअभिषेक में रहकर बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े जो है उन्होंने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। प्रभु यीशु मसीह ही थे मेरा पिता परमेश्वर, वो महाअभिषेक से भरा हुआ, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो आपके जीवनों में कार्य करता है, जो आप महाअभिषेक को लेकर इस धरती पर आया और आप लोगों के छुटकारे के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए इस जीवन में इस धरती पर आया। तो महाअभिषेक, मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए महाअभिषेक को मैं आप सब पर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देखेंगे, उन सब पर परमेश्वर का महाअभिषेक इम्पार्ट करती हूँ उनके जीवन में, इम्पार्ट करती हूँ उनके बिजनेस में, फाइनेंस में, उनकी बीमारियों पर महाअभिषेक को रिलीज करती हूँ। जो लोग व्हीलचेयर पे हैं वो व्हीलचेयर से उठ जाएं, जो लोग बीमारी में हैं, मंजे पर 15 साल से 20 साल से, वो उठें। महाअभिषेक की सामर्थ उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ उन्हें छुए और वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की महाअभिषेक की सामर्थ उन्हें छुए और वो चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। जिन बहनों के पास संतानें नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनकी कोकों को खोले, उनके महाअभिषेक उनके कोख को खोले, और जिनकी कोकें बंधी हुई हैं, जो कोकें बांधी हुई हैं, वो कोकें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम से। और महाअभिषेक को उनके पेट पर रिलीज करती हूँ, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप अपने दासों के बोले हुए शब्दों को कभी गिरने नहीं देते पिता परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन, आपका महाअभिषेक इनके जीवनों में कार्य कर चुका है। प्रभु आपका महाअभिषेक इनके जीवनों में कार्य कर चुका है पिता परमेश्वर। इनकी सारी लाचारियाँ, बीमारियाँ आज यीशु मसीह के नाम से जा चुकी हैं। महाअभिषेक इनके घरों में एंटर कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। जो लोग इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करेंगे, उनके घरों में आज ही कार्य होना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर के कार्य आज और आज अभी से ही शुरू हो जाएंगे। जो लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, वो लोग आज अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होते हुए देख रहे हैं, और अपने गवाहियों के साथ आ रहे हैं, अपनी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग आशीषित हैं। प्रभु आप सबको आनंदित करे, आप सबके मनों में प्रेम भरे, आपके जीवनों में आनंद आए, प्रेम आए, शांति आए, प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आनंद को भरे और आप सब लोग आनंदित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय, और आप सब लोग ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू। सब लोग ब्लेस हैं। ब्लेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड।